वेलकम स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने कैसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को सॉल्व किया जाता है इसके बारे में पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को सॉल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ किया। उसके बाद हमने फाइंड द जीरोस करने के बाद रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। आज इसी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में एक स्टेप आगे बढ़ के हम लोग नया क्वेश्चन पढ़ेंगे कि अगर 1 जीरोस गिवन हो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और उस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में कहीं एक वेरिएबल प्लस वेरिएबल का भी वैल्यू निकालना और फिर उसके अदर जीरोस को भी हम वैल्यू कैसे निकालेंगे इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए जैसे यहाँ है कि इफ 1 जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस p इज 3, यानी 1 जीरो दे दिया गया 3 है, यहाँ एक वेरिएबल है p। अब कर रहा है फाइंड कर रहा है क्या आपको p का वैल्यू, फाइंड इस वैल्यू, अदर जीरो निकालना और p का भी वैल्यू निकालना। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ देखते हैं गिवन पोलिनोमियल इज 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस p। 3 is its zero. If 3 is its zero, that means 3 is the value of x. So put x is equal to 3. Now it is become 2 into 3 square minus 3 into 3 plus p. It is 3 का square 9, 9 to 18 minus 3 3 is 9 plus p। 18 में से 9 गया 9 plus p। अब देखिए जब ये जीरोस है that means the value of p3 is becomes 0 because the value of p3 is becomes 0 because 3 is the zero of this given quadratic polynomial. So now we put the value of p3, the value of p3 is here what, 9 plus p equal to 0, so p equal to minus 9. Now क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, अब हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या बनेगा, तो वैल्यू ऑफ p का जो हम लोग निकाले उस पोलिनोमियल पुट करेंगे। हमारा पोलिनोमियल पहले था 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस p। अब इसी के जगह पे हम लोगों ने जैसे ही यहाँ p का वैल्यू पुट किया तो ये होगा 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस माइनस 9। दैट मींस ये हमारा बन जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 9। ये हमारा नया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बन गया। अब हम लोग को वैल्यू निकालना है इसी में किसका, अदर जीरोस का। तो अदर जीरोस का वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास दो मेथड है। एक तो हम लोग बाय द फैक्टराइजेशन मेथड जो पहले से यूज करते हैं उस पर निकालते हैं, और दूसरा विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक जीरोस ऑफ द सम ऑफ द फॉर्मूला एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ द फॉर्मूला। ज्यादातर क्वेश्चन में प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ द जीरोस के ही फॉर्मूला को अप्लाई करें, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी हमारा पोलिनोमियल मिल जाएगा जो कि फैक्टराइज नहीं होगा। तो अगर हमारा पोलिनोमियल फैक्टराइज नहीं हो और ये इसी तरह के क्वेश्चन जिसमें एक जीरो फाइंड हो तो हम लोग वही लगाएंगे। तो अब यहां देखते हैं अल्फा एंड बीटा आर इट्स जीरोस, सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस equal to c by a, that means alpha into beta equal to c by a. The value of alpha is what, given that the first zero is 3 into beta equal to c, c is minus 9 by a is 2, ये 3 से कट गया 3 times, that means beta is equal to minus 3 by 2। एक यहाँ आंसर हो गया, एक यहाँ आंसर हो गया। इस तरह ऐसा नहीं है कि ये प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, आप अगर सम ऑफ द जीरो अप्लाई करेंगे तो हम लोग ने इस क्वेश्चन को कैसे पढ़ा, सबसे पहले हम लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो पहला जीरो दिया उसमें x का वैल्यू पुट किए, सॉल्व कर लिए। जैसे ही वैल्यू पुट करके हम वैल्यू निकाले तो p का वैल्यू निकला, उस p के वैल्यू को हम लोग गिवन पोलिनोमियल पुट किए। नया पोलिनोमियल हमारा अब विदाउट वेरिएबल फाइंड आउट हो गया। जैसे ही विदाउट वेरिएबल हमारा पोलिनोमियल फाइंड आउट हुआ, हमने उस वैल्यू के हेल्प से प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस का हेल्प लेके हमने दूसरे जीरोस का वैल्यू निकाला, क्योंकि 1 जीरो दिया गया। आप सम ऑफ द जीरोस के भी हेल्प से निकाल सकते हैं। इसी क्रम में बढ़ते हुए एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन ऐसा है जहां दो जीरोस के बीच में कुछ रिलेशन दिया रहेगा। जैसे इस क्वेश्चन को दिया है कि here is a quadratic polynomial 3x square minus 2x plus 2k plus 1
that means C part is this whole 2k plus 1. One zero is 7 times the other, then find the value of k. यानी कि एक जीरो का रिलेशन दूसरे जीरो के रिस्पेक्ट में कुछ ना कुछ देगा. ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग कैसे बनाएंगे? तो यहां हम लोग का दिया है कि 1 0 जो है वो 7 टाइम्स है. वी नो वेरी वेल व्हाट polynomial is what 3x square minus 8x plus 2k plus 1. The zeros of this polynomial are alpha and beta. दो जीरो हम लोगों ने मान लिया कि इसके जीरो जो है अल्फा और बीटा है, लेकिन कंडीशन में बोल रहा है कि अल्फा जो है वो 7 टाइम्स ऑफ बीटा है. ध्यान दीजिएगा, अल्फा जो है वो 7 टाइम्स बीटा है. यानी कि अल्फा का वैल्यू जो है हमारा वो बीटा के 7 टाइम्स से नहीं. अगर बीटा अगर 2 है तो हमारा अल्फा 14 हो जाएगा. अब यहां पे देखिए हम लोग क्या करें, अब निकालते हैं सम ऑफ जीरोस. सम ऑफ जीरोस हम लोग यहाँ पे अगर हम लोग इसका हेल्प लेते हैं, सम ऑफ जीरोस के द्वारा हम लोग इसको बनाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस बी बाई ए. दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए माइनस 8/3. अल्फा इज 7 beta, here we consider it, plus beta equal to minus plus 8/3. 7 beta plus beta equal to becomes 8 beta equal to 8/3. 8 cancel, that means beta is equal to 1/3. So similarly we find alpha equal to 7 beta, then 7 into 1/3, it means it is becomes 7/3. We find out that both zeros of the quadratic polynomial with the help of the sum of the zeros and conditions which is given in this question. Now we next apply the process here, product of zeros. Product of zeros is equal to c by a, that means alpha into beta equal to c by a. Alpha is 7/3, beta is 1/3. Now putting the values alpha and beta. C is what? The constant part. 2k plus 1 divided a is also 3. 3 cancel. Now 7/3 equal to 2k plus 1. Now applying the cross multiplication. 2 3 is 6k plus 3 1 is 3 equal to 7. Similarly 6k equal to 7. 3 comes there, then change into minus. Then 6k equal to 7 में से 3 गया 4. अब हम लोग निकालेंगे. सो k इक्वल टू 4/6. 2 2 is 4, 2 3 is 6. दैट मींस k इक्वल टू 2/3. इस तरह हम लोग क्या किए, सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस के हेल्प से हम लोगों ने k का वैल्यू निकालेंगे. कभी कभी क्या होगा कि ये कोई जरूरी कि दोनों कंडीशंस लेंगे. कभी कभी क्वेश्चंस ऐसे भी आपके मिलेंगे जिसमें कि केवल एक ही कंडीशन को अप्लाई करके या तो सम ऑफ द जीरोस या प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस को हम देंगे. जैसे वो क्वेश्चन होगा वहां पे जीरोस जो होंगे उनका दे देगा कि 1 0 इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर. तो रेसिप्रोकल ऑफ द अदर मतलब कि अगर 2 है तो 1/2 है. तो अगर हम लोग प्रोडक्ट लेंगे तो इजीली कट जाएगा, तो उसको लेंगे. या मान लीजिए दे दे कि the 1 0 is the additive inverse of the other. Additive inverse that means नंबर वही रहेगा, साइन केवल नेगेटिव हो जाए, यानी कि अल्फा है तो माइनस अल्फा हो जाए. तो हाँ सम ऑफ द जीरोस को लेंगे. इस तरह इन दोनों मेथड्स के हेल्प लेके हम लोग इस क्वेश्चंस को इजीली बना सकते हैं. तो एक बार फिर से हम लोग रिकैप कर लेते हैं क्या पढ़े. हम लोगों ने आज पढ़ा कि अगर कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो, उस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में कहीं एक पार्ट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स और द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर या कांस्टेंट टर्म वेरिएबल हो तो, और उसका एक जीरो दिया, तो हम लोग क्या करेंगे, उस 1 0 का वैल्यू पुट करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद जीरो निकाल के हम लोग p का वैल्यू निकालेंगे या वेरिएबल का वैल्यू निकालेंगे. फिर उसे नया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एस्टेब्लिश करेंगे और उसको हम लोग सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस के हेल्प से निकालेंगे. दूसरा क्वेश्चन हम लोग पढ़ें कि अगर कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में दो जीरोस के बीच में रिलेशन, यानी कि सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरो रिलेशन, पहला जीरो दूसरे जीरो के कितने टाइम्स है,
क्या उसमें इंक्रीज किया है, कौन 7 टाइम्स है, कौन 2 टाइम्स है, कौन मोर देन 3 है, कौन लेस देन 3, इसका भी हम लोग पोलिनोमियल में इसको भी सॉल्व करेंगे, सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस के फॉर्मूला का अप्लाई करेंगे जैसे इस क्वेश्चन को हमने, और आप लोग इसको बना लेंगे। तो इस तरह हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे। इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे ढंग से बनाया जाए। ये क्वेश्चन एग्जाम में अगर आते हैं तो 3 नंबर में आएंगे, और फिर आगे हम लोग नेक्स्ट टाइम में, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चीज को पढ़ेंगे।